दोस्तों आज की ये खबर आपको थोड़ा सा हैरान जरूर कर सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश भारतीय सीमाओं के पास टर्की से मंगाए हुए ड्रोन्स तैनात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत से खाने पीने की चीजें रिक्वेस्ट करके मांगी जा रही हैं। और अब बांग्लादेश की एक और रिक्वेस्ट भारत के लिए आई है, जहां पर बांग्लादेश भारत से करीब 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने निकल के आ रही है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने सबसे अच्छे रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। 52 सालों बाद समुद्री मार्ग से दोनों देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ है और अब दूसरा जहाज भी पाकिस्तान से चलकर के बांग्लादेश पहुंच गया। वहीं एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन और बड़ी ताकतों के अलावा कुछ और देशों से पैसा आ रहा है, जिससे यूनुस सरकार को बढ़ावा मिल रहा है भारत के खिलाफ जहर उगलने का। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है भारत के सामने की शेख हसीना को वापस किया जाए, क्योंकि अब शेख हसीना पर मुकदमा चलने वाला है। इस चीज पर विदेश मंत्री का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट कि बांग्लादेश पर त्रिपुरा का करीब 200 करोड़ रुपए बिजली का बिल अभी भी बकाया है। तो आज के इस वीडियो में पांचों इम्पोर्टेंट बांग्लादेश से आ रही अपडेट आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। तो बांग्लादेश की हरकतों के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, जहाँ एक तरफ ये भारतीय सीमाओं पर ड्रोन तैनात कर रहे हैं, भारत को अलग अलग तरीके से धमकी दी जा रही है, भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं देश के आर्थिक हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इन्हें हमसे ही अनाज मांगना पड़ रहा है। आपको याद होगा 2 महीने पहले भी बांग्लादेश ने भारत से करीब 5,000 टन चावल मांगे, भारत की तरफ से इन्हें एक्सपोर्ट किया गया और अब भारत फिर से एक बार बांग्लादेश का साथ देने जा रहा है। इसके अलावा सरकार पर आरोप भी लगे हैं कि आप बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहे हैं। सरकार का क्या रिएक्शन है वो हम लास्ट में जानेंगे, उससे पहले समझते हैं आंकड़े। तो बांग्लादेश में खाद्य आपूर्ति के संकट और आसमान छूती महंगाई से निपटने के लिए बांग्लादेश ने भारत के सामने रिक्वेस्ट की है कि 50,000 टन चावल बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट करें। बांग्लादेश के वित्तीय सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बिठाई, जहां पर यह फैसला लिया गया और अब बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय में मेंबर्स बगाड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड करीब $456.67 प्रति टन की दर से चावल इंपोर्ट करने की योजना कर चुके हैं। हालांकि कुछ समय पहले भारत ऑलरेडी चावल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा चुका है, लेकिन भारत की एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत हमें बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के आंकड़ों के मुताबिक इनके पास करीब 1.11 मिलियन टन खाद्य भंडार है, जिसमें से 7,42,000 टन चावल शामिल है और ये सिर्फ एक हफ्ते का डेटा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के पास सिर्फ खाने पीने की समस्या नहीं, बल्कि इनके पास इस समय LNG सप्लाई हो, एनर्जी हो, उर्वरक हो, यूरिया हो, अलग अलग देशों से इवन मिडिल ईस्ट से करीब 90,000 टन यूरिया इंपोर्ट कराई गई है। और बांग्लादेश 2025 में करीब 8 लाख टन चावल इंपोर्ट कराने की तैयारी में है। मोस्टली इसमें से काफी बड़ा हिस्सा भारत एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन पहले पेमेंट भारत को रिसीव होगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जहां पर लोगों ने भारत सरकार के सामने उठाया कि आखिर बांग्लादेश की मदद क्यों की जा रही है। तो भारत का एक नियम है जो है हमारी नेबर फर्स्ट पॉलिसी, और इसके तहत हमें बांग्लादेश की मदद करनी होगी, इवन कोई विदेशी ताकत आकर के यहाँ पर काफी बड़ा कंट्रोल ले ले, क्योंकि आज नहीं कल यूनुस सरकार के खिलाफ भी जनता जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, इससे न सिर्फ भारत की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, बल्कि बांग्लादेश के आर्थिक हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। बाकी आपके हिसाब से सरकार ने बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करने का फैसला सही किया या गलत? कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर करिए। दूसरी खबर उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से जुड़ी हुई है, जहां पर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। अब इसके पीछे भी 2 मायने हो सकते हैं, क्योंकि जब तक मोहम्मद यूनुस पावर में रहेंगे या फिर जिस व्यक्ति के हाथ में इस समय पूरा कंट्रोल है, वो तभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशंस रख सकता है। जैसे ही ऐसी गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म होगी जो कि भारत के पक्ष में फैसले लेगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ रिलेशन फिर से खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी करीब 2 से 2.5 साल मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश की सत्ता को संभालने वाले हैं और इनके पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत क्लोज होते चले जा रहे हैं। रिश्ते इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं कि रिसेंटली मिस्र की राजधानी काहिर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मोहम्मद यूनुस मुलाकात करते हैं और दोनों नेता व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। रिसेंटली खबर सामने निकल के आई कि 21 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के कराची से चलकर के दूसरा मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंच चुका है। और ऐसा केस हमने पहले देखा है। करीब 1 हफ्ता पहले खबर सामने निकल के आती है कि
कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से कंटेनर भरा हुआ शिप पहुंचा है। अब पाकिस्तान यहाँ पर लीगल इलीगल हर तरीके की चीजें एक्सपोर्ट करेगा जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और रिसेंटली चिकन के पास हमने कई आतंक को भी गिरफ्तार किया है जिनके पास ऐसे आधुनिक हथियार मिले हैं जो कि वाकई किसी और देश से इंपोर्ट कराए गए हैं। और अब दूसरा जहाज बांग्लादेश पहुंच चुका है, वो भी पाकिस्तान से। डेफिनेटली आने वाले समय में इसका भी खुलासा हो जाएगा कि इससे क्या इंपोर्ट कराया गया। फिलहाल जो जहाज इस समय बांग्लादेश पहुंचा है, इस पे 997 कंटेनर लदे हैं जिसमें से 780 कंटेनर बांग्लादेश उतारे जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे अलग अलग ग्रुप एक्टिवेट हो चुके हैं जो पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट बातें करते हैं। हर तरीके के बयान दिए जाते हैं भारत पर और कोई कसर नहीं छोड़ी जाती भारत को नीचा दिखाने की। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि बांग्लादेश जहां एक तरफ बांग्लादेश होता चला जा रहा है, ऐसे में इस देश के पास पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन अभी तक ये सारी चीजें क्लियर थे कि पाकिस्तान यहाँ पर काफी बड़ी मदद कर रहा है। लेकिन अब खुलासा हुआ है जिसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश के जो लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, जो एक तरीके से बांग्लादेश के लिए एनआरआईज हैं, वो मोटा पैसा भेज रहे हैं बांग्लादेश में उन अलग अलग आतंक ग्रुप को फंडिंग करने के लिए, ताकि वो भारत के खिलाफ एजेंडा बांग्लादेश के अंदर चला सकें। और ये कोई हवाबाई बातें नहीं है बल्कि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इस सप्ताह में बांग्लादेश का खुलासा किया गया जिसमें बांग्लादेश को करीब $2 अरब के रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। रेमिटेंसेस यानी कि वो पैसा जो कि आपके देश के लोग दूसरे देशों से कमा करके आपके देश में भेजते हैं। और इसमें से काफी बड़ा पैसा उन लोगों के हाथ में जा रहा है जिन्होंने कुछ समय पहले भारत के मैप में बांग्लादेश को मैप को बढ़ा करके दिखाया, कई हिस्से अपने बताने की कोशिश की और तमाम वो ग्रुप जिनके बारे में आप सोच सकते हैं सबको ये फंडिंग वहां से मिल रही है। नेक्स्ट अपडेट में जहां बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जहां भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्र का कहना है और कहा गया है कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की गई है बांग्लादेश की तरफ से। जहां बांग्लादेश के उच्चायोग की तरफ से एक नोट वर्बल रिसीव हुआ है भारत को, जिसमें कहा गया है कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और शेख हसीना को वापस किया जाए। नोट वर्बल की बात की जाए तो ये एक ऐसा राजनयिक संदेश होता है जिस पर किसी भी तरीके का हस्ताक्षर या फिर नाम नहीं होता। डेफिनेटली जहां यूनुस बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर केस चलाया जाएगा, उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट लीडर्स को गायब कराने का काम किया और कईयों को देश के अंदर ही खत्म करा दिया। लेकिन अभी तक भारत सरकार का जो बयान सामने निकल के आया है, भारत सरकार का जो रिएक्शन है, उससे साफ पता चलता है कि भारत किसी भी हालत में भारत की दोस्त रही शेख हसीना को उनकी नई सरकार को वापस भेजने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बांग्लादेश हमारी इज्जत नहीं कर रहा तो वो अपने पुराने नेता की इज्जत कैसे कर सकता है। इसका रिसेंट एग्जांपल हमने देखा जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं और जैसे ही वो वहां से वापस लौट के आते हैं, हमें खबर सुनने को मिलती है कि बांग्लादेश ने हमारी सीमाओं के पास ड्रोन तैनात कर दिए। लास्ट अपडेट की बात की जाए तो अभी तक अडानी ग्रुप का करीब $800 मिलियन पैसा बकाया है बांग्लादेश का, जो उन्हें भारत को देना है। लेकिन अब बांग्लादेश पर त्रिपुरा का भी करीब 200 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है। ये बात खुद राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साह ने सोमवार को दी और उन्होंने कहा कि ये पड़ोसी देश को बिजली एक्सपोर्ट कर रहे थे और अभी तक रोकने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश पुरानी पेमेंट्स नहीं करेगा, डेफिनेटली इस सप्लाई को भी बंद किया जा सकता है और ये पावर सप्लाई एनटीपीसी की तरफ से की जाती है। आगे क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।